अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 13 रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसकी हमने ए और बी पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। हम सी और डी पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस हैं, इसमें फार्मूलाज लगेंगे पेरीमीटर और एरिया का। इसके फार्मूलाज यहाँ पे पेज नंबर 334 पे मेंशन है कि अगर हमने एक स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए एल स्क्वायर होगा और पेरीमीटर के लिए 4L होगा। और अगर हमने ब्रेड्थ फाइंड करनी है रेक्टेंगल की तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूले हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूले हैं वो हम सेमी सर्कल और सर्कल के यूज़ करेंगे, और देन हम पैरेललोग्राम के, ट्रेपीजियम के, इनके फार्मूले यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है उसमें हमने सारे रेक्टेंगल के फार्मूले लगाए थे, कुछ स्क्वायर्स के थे। उसके अलावा फिर हमने बी पार्ट में 2 फार्मूले यूज़ किए थे, एक स्क्वायर का था और एक ट्राइंगल का था। पेरीमीटर और ट्राइंगल उसकी फाइंड करनी थी। उसके बाद अब ये जो सी पार्ट है इसमें 3 शेप्स बनी हुई हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो शेप है थोड़ी सी इस ऐसे शेप है, इसको हम देखेंगे इसमें स्क्वायर कौन सा है, इसमें रेक्टेंगल कौन सा है, इसमें ट्राइंगल कौन सी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस शेप में से खुद उसकी ब्रेक डाउन करके शेप सेपरेट करनी है, उसके बाद से फार्मूलाज लगाने हैं। इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन में कितनी शेप्स हैं और कितना शेडेड पार्ट है, कितना अनशेडेड है। उन्हें पूछा गया है शेडेड पार्ट का एरिया पूछा है या अनशेडेड का पूछा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको आंसर करेंगे। तो ये हमने क्वेश्चन इसका ड्रॉ कर लिया है। इसमें हमारे पास ये जो है शेप, ये वाली शेप है, इसको हम एज अ ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, और इस शेप को भी एज अ ट्राइंगल कंसीडर करके इसका पहले फॉर्मूला लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग इसका एरिया और पैरामीटर निकाल देंगे। फिलहाल तो जो जस्ट हमें एरिया फाइंड करने के लिए कहा हुआ है, और ये सारा पार्ट जो है वो शेडेड है, इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो अनशेडेड हो। तो अगर हम इस साइड को देखें, जस्ट इस साइड का एरिया फाइंड करें तो हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ही हम कर रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इस साइड को देखें तो ये 30 दिया हुआ है, 20 दिए हुए हैं, और ये हमारे पास दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे टॉप पे उन्होंने हमें ये 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसका आपने फॉर्मूला देखा हुआ है पैरेललोग्राम का, तो उसमें है कि ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कहते हैं कि 1/2 ए प्लस बी, मीन्स जो पैरेलल साइड उनको प्लस करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एज के साथ जो उसकी हाइट होगी। तो यहाँ पे 1/2 पैरेलल साइड इसकी ये है, एक 30 और एक 20 है, 30 + 20, और एज यहाँ पे हमारे पास होगा 16। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/2 50 बन जाएगा, 15 × 16, देन ये हमारे पास आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमने ये वाला निकाल लिया। अब हमने ये वाला निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी होंगी, ये 16 और 48। हमारे पास 2 हैं ट्रेपीजियम, इसको हम नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको नंबर 2 का। लास्ट पे जो भी इन दोनों का आंसर आएगा हम इसको ऐड कर देंगे। इसमें आएगा हमारे पास फॉर्मूला सेम, 1/2 ए प्लस बी एच। ए प्लस बी यहाँ पे पैरेलल साइड्स है, और यहाँ पे हमारे पास 1/2 ए हमारे पास होगा 16 + 48, और ये 20, 16 और 48 64 हो जाएगा, 20 इंटू तो हमारे पास आ जाएगा 640। अब ये हमारे पास 2 ट्रेपीजियम का एरिया आ गया है। इसको नंबर 2 का था हमने, इसको नंबर 1 का है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों के एरिया को ऐड कर देना है। टोटल हमारे पास फिर जो एरिया होगा शेडेड पार्ट का वो आ जाएगा 640 +
400 इसको ऐड कर देंगे तो 1040 बनेगा ये, और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। इस डायग्राम में ट्रेपीजियम की शेप थी और हमने दो शेप्स का डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप एरिया निकाला है, उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दिया है। ये हमारे पास था ट्रेपीजियम 2 का एरिया और ये ट्रेपीजियम 1 का। इनको ऐड करने के बाद जो आंसर आया वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट जो डी पार्ट है उसमें थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूज कर दिया है, लेकिन वो उसमें अनशेडेड पार्ट पहले सेपरेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको हम करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो शेप्स हैं, एक तो ये है ट्राइंगल शेप दिस वन, ठीक है, और एक ये जो ऊपर वाली है ट्रेपीजियम शेप है। अब इसमें दो शेप्स हैं, अगर हम ये जो है एक और चीज़ में मेंशन कर दूं, ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो शेडेड है और नीचे वाला अनशेडेड है, ठीक है। तो हमने करना क्या है, हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, लेकिन एरिया ऑफ जो ट्राइंगल निकलेगा उसको हम माइनस कर देंगे, देन हमारे पास एक्चुअल एरिया आएगा शेडेड पार्ट का, ठीक है। बेसिकली हमने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि इन्होंने दिया क्या है। इन्होंने कहा है कि हमारे पास एरिया ऑफ, ये एक शेप है, हमने यहाँ पे दो शेप्स हैं, एक हमारे पास हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, और एक हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। दो चीज़ें मेनली हमने फाइंड करनी है, और जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आएगा उस पे से हम ट्राइंगल निकाल देंगे, ये वाली जो शेडेड नहीं है, तो हमारा एक्चुअल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम दोनों का फॉर्मूला यूज़ करके निकाल दें। अब आप देखेंगे कि इसमें आप सोचने वाली बात है कि इसमें तीन चीज़ें गिवन है। हमारे पास ट्रेपीजियम के लिए हाइट भी चाहिए होती है, यहाँ पे हाइट मिसिंग है, बट हाइट हम खुद से कैलकुलेट करेंगे, वो भी हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इसमें है कि उन्होंने कहा है एरिया ऑफ, पहले हम ट्राइंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम देखें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 BH, राइट। 1/2 6 हमारे पास B हम कह लेते हैं, और H हमारे पास 17, इन दोनों को कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, राइट। उसका फॉर्मूला क्या था, 1/2 A + B मीन्स की पैरेलल साइड को सम और 8 से मल्टीप्लाई। अब 1/2 A + B क्या होगा, A + B अगर हम देखें तो एक तो ये हो जाएगा 17 + 9, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। और एज क्या होगी, ये जो 6 सेंटीमीटर इस पार्ट का है, ठीक है, इस पार्ट का तो बताया नहीं उन्होंने। तो अगर ये 6 सेट मीन दैट रोला भी 6 होगा तो हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ये फॉर्मूले का पार्ट नहीं है, हमने खुद से हाइट को निकालने के लिए किया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको कर देती हूँ हाईलाइट कि ये हाइट है हमारी। और इसके बाद ये हमने रोल आंसर निकाला, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 12, और इसको करेंगे तो 26, और 1/2 इसको करेंगे तो हमारे पास 156 आ जाएगा माइनस। अभी हम माइनस करें 156 हमारे पास आ गया इसका, ठीक है। अब दो एरियाज आ गए हैं, अब हमारा काम क्या है, माइनस करना है। माइनस किसको करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके। तो करेंगे तो हमारे पास 156 माइनस 51 क्या आएगा, 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसमें अनशेडेड पार्ट भी था, उस सी क्वेश्चन में नहीं था। हमने नॉर्मली क्या किया इसका, हमने पहले ट्राइंगल का एरिया निकाला है, देन हमने निकाला है ट्रेपीजियम का, उसके बाद हमने इसको माइनस कर दिया है,
तो हमारा आ गया, ठीक है। इसमें जस्ट एक डिफरेंट चीज़ थी, वो हाइट नहीं थी, तो हमने उसको खुद मल्टीप्लाई 2 किया, बिकॉज अगर नीचे 6 है इट मीन्स दैट ऊपर भी 6 होगा, तो उसकी हमारी हाइट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, तो हमारा वो आंसर आ जाएगा। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने एक शेप ड्रॉ की हुई है सेमी सर्कल की, वो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। उसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे इस तरह करके उन्होंने एक शेप ड्रॉ की हुई है और यहाँ पे 2 सर्कल हैं, ठीक है। थोड़ी रफ सी बनी है बट ये शेडेड पार्ट है, ठीक है। और ये उन्होंने कहा है कि 28 सेंटीमीटर है दोनों, मतलब ये पूरी लाइन 28 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने शेडेड रीजन का पेरीमीटर और एरिया निकालना है। दिस पार्ट, ये जो है ना, इसका हमने क्या निकालना है, एक तो हमने एरिया निकालना है और एक हमने इसका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। हमने शेडेड रीजन का निकालना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में ट्रिकी लग रहा है बट है नहीं, इसको भी देखें तो पहला काम है इसका हम एरिया निकालेंगे या पेरीमीटर, जो भी हम हमारी चॉइस है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अगर पेरीमीटर की तरफ देखें तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला आपके पीछे वाले पेज पे 334 पर लिखा हुआ है कि इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये सॉरी एरिया का है, और 1/2 पाई आर जो है यहाँ पाई डी प्लस डी उन्होंने किया हुआ है, यहाँ पे 2 पाई आर किया हुआ है। वो हम देखते हैं इसका क्या करना है, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूले की इम्प्लीकेशन कैसे करनी है, फार्मूला अप्लाई कैसे करना है, वो हम देखते हैं। हमारे पास है ये पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, अगर हम लिखें तो ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। आई नो डैट माई राइटिंग नॉट गुड फॉर यू, बट मैंने काफ़ी कमेंट देखे थे, लोग कह रहे थे कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं, थोड़ा क्लीन किया करें, लेकिन वो आपकी बात में मैं अमल करूँगी। एक्चुअली मैं काफ़ी तेज़ लिखती हूँ, लेक्चर्स वगैरह यूनिवर्सिटी में भी इस तरह के हम तेज़ काम करने के थोड़े हैं आदि, इसलिए मेरी वो आदत वैसी बनी हुई है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आहिस्ता आहिस्ता लिखूँ, थोड़ा फास्टली ना करूँ, और तब वही से फिर हमारी राइटिंग मेरी थोड़ी सी ख़राब हुई है। हमारी राइटिंग इतनी नहीं थी गंदी, लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं बॉल पेन यूज़ करना शुरू कर देते हैं, फिर आप जब वो काम करते हैं इतनी स्पीडली वो लेक्चर्स को नोट करना होता है, तो तब फिर आपकी राइटिंग की स्पीड तो इंक्रीज़ होती है, साथ में उसकी वो जो होती है एक वे होता है लिखने का, वो भी ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाता है। सो नो इशू, मैं कोशिश करूँगी कि आपको समझ आए। मेरा ख्याल है इतना भी गंदा नहीं कि समझ ना आ सके, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप जिस तरह चाहते हैं कि एक अच्छी राइटिंग हो वैसी हो। अच्छा, अब हमारे पास है 1/2, हम इसका अगर फॉर्मूला लगाएं तो 1/2 हम लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे 2, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन ही लगा देते हैं, 2 पाई आर प्लस 2 पाई डी। हम 2 पाई आर और 2 प्लस डी क्यों कर रहे हैं, मैं आपको इसका भी बताऊंगी कि क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 फॉर्मूले का है, 2 पाई फॉर्मूले का है, आर क्या है यहाँ पे, दैट्स क्वेश्चन। आर क्या होगा, अगर 28 है, अगर ये पूरा सेमी सर्कल अगर हम देखें पूरा, तो इसकी 28 डायमीटर होगा, 28 इसका डायमीटर होगा ना। और अगर इसका हमें रेडियस निकालना है तो हम क्या करेंगे, d/2, 28/2 करेंगे ना, तभी हमारा रेडियस आएगा किसका, बिग सर्कल का, अब बिग सेमी सर्कल का। हम इसका नाम रख देते हैं, ये बिग सेमी सर्कल के लिए, ठीक है। और ये जो है वो स्मॉल सेमी सर्कल के लिए, स्मॉल के लिए हमने क्या करना है 2 पाई, ठीक है। डी मैंने लिखा इसलिए क्योंकि ये देखें, अगर मैं इसका आर करूँ, ठीक है, 2 पाई 28/4 करना है। वाई हम 28/4 क्यों कर रहे हैं, हम इसके लिए कर रहे हैं, जो स्मॉल सेमी सर्कल्स हैं ना इनके लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये बिग सर्कल के लिए, बिग सेमी सर्कल के लिए, ठीक है, और ये स्मॉल के लिए। तो यहाँ पे 4 करने का मकसद ये था कि 28 जो है वो इसका डायमीटर था, अगर हम 28 का हाफ करें तो हमारे पास क्या आएगा 14 जो क्या निकलेगा वो इसका डायमीटर होगा, इसका डायमीटर होगा ना 14, फिर
इसका भी 14 होगा, और फिर 14 का भी हमें हाफ़ करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों का हमें हाफ़ करना पड़ेगा, फिर इसका जाकर 7 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने 4 से डिवाइड किया है ताकि 7 सेंटीमीटर आ जाए। अगर मैं यहाँ पे 14 को 2 से कर लूँ, 14 को 2 से कर लूँ तो अभी बात वही है, 7 आएगा हमारे पास कि 14 इसका डायमीटर है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 7 2 पाई, ये हमारे पास किसका है, स्मॉल सर्कल्स का, स्मॉल सेमी सर्कल का। बिग सेमी सर्कल का क्या आ जाएगा, तो अगर हम उसको देखें तो हमारे पास आ जाएगा 14 पाई, 2 पाई, और उसकी कटिंग हो गई 14। ठीक है, और फिर अगर 1/2 भी इसके साथ लगा रहे हम तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट हमारे पास इसके साथ भी लगाना, हाँ इसके साथ नहीं लगाने की ज़रूरत। ठीक है, वेट आई थिंक सो दैट 2 पाई आर, तो 14 हो गया। फिर हमने इसकी कटिंग कर दी है, 2 यूज़ हो चुका है, 14 एंड 2 एंड दिस 7। ठीक है, यहाँ पे 7 आएगा, नॉट दिस वन। चलिए 14 पाई रहेगा, 2 7 14 पाई, भी 14 पाई। ठीक है, आई थिंक सो दैट शो नहीं हो रहा इसके आगे। अच्छा, हमारे पास आया था, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर देती हूँ, थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है बट देखें। हमारे पास ये एक सेमी सर्कल है, ये बड़ा वाला। ठीक है, इसका डायमीटर है 28, इसको मैंने रेडियस में कन्वर्ट किया, 28/2 कर दिया। ठीक है, इसलिए इसका रेडियस आ गया, ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। अब ये जो है इसका छोटे सेमी सर्कल है, इसका डायमीटर क्या हुआ, 14 हुआ ना, मतलब इसको हाफ किया, 14 इसको मिल गया, 14 इसको मिल गया। अब 14 का भी हाफ करेंगे देन 7 आएगा। ठीक है, 7 छोटे सेमी सर्कल का रेडियस होगा। अब इस छोटे का रेडियस होगा तो हमारे पास क्या होगा, हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2/14 कर लें आप, ताकि हम आपका रेडियस निकल आए। यहाँ पे डायरेक्टली आप 7 लिख लें, फिर आप इसको सम कर दें तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 88.0 इसका आंसर होगा। मैं थोड़ा इस साइड पे लिख देती हूँ, इसकी पाई वगैरह आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा और आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमने लिखना है इसका आंसर। तो ये हमारे पास 88 इसका आंसर आ जाएगा। अभी हमने जस्ट इसका पेरीमीटर निकाला है, अभी हमने इसका एरिया भी निकालना है। एरिया निकालना मुश्किल नहीं है, सेम वही प्रोसेस करेंगे हम, 1/2 पाई आर स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे हमने 1/2 पाई प्लस किया, वहाँ पे हमने जो है वो देख लेते हैं, माइनस करना है, किस तरह करना है वो देखते हैं। एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल से हम अगर एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल निकाल देंगे तो हमारे पास इसका शेडेड रीजन का आ जाएगा, वो होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, यही था, माइनस हम कर देंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो सेमी सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल है ना, उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। ये सर्कल का है, ठीक है, ये, और ये सेमी सर्कल का है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 पाई क्या होगा, पाई देंगे, और आर क्या है 14। ठीक है, माइनस इसका क्या है आर 7। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा 49 पाई, ये जो हो जाएगा 49 है, और ये 98 पाई हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इन दोनों को हम सम अप करेंगे, हमारे पास 154 सेंटीमीटर आ जाएगा। सॉरी, सम अप नहीं, माइनस करना है, इसको माइनस करना है हमने, तो हमारे पास आ जाएगा 154 सेंटीमीटर। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग नेक्स्ट हम इसकी जो क्वेश्चंस हैं उस पर वीडियो बनाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।